अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। से पहले दर्शन कर कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को किया जाएगा। 30 मई को सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार का अपना आखिरी दांव खेलते हुए पूरा जोर लगा डाला। एक बार फिर से सत्ता में पैर जमाने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी ने मिलकर इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और देखते ही देखते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का चुनाव अभियान ऐतिहासिक बन गया। आइए जानते हैं कि कैसा रहा पीएम मोदी का चुनावी अभियान और कैसे उन्होंने रच डाला एक बड़ा इतिहास। हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही देश के दक्षिण छोर से शुरू हुआ पीएम मोदी का प्रचार अभियान आज उत्तर में स्थित पंजाब के होशियारपुर में आकर समाप्त हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना थके दिन रात ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए अपनी पूरी ताकत इस अहम चुनाव में झोंक दी। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड स्तर पर प्रचार किया। पीएम मोदी ने कुल 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि ये आंकड़ा साल 2019 की तुलना में 64 रैलियां ज्यादा है। उन्होंने न धूप देखी और न ही छाव, वे लगातार आमजन से संपर्क साधते रहे। बदले में जनता ने भी पीएम मोदी के लिए अपना अपार प्रेम दिखाया। पीएम मोदी की सभी जनसभाओं और रोड शो में भारी जनसुनामी देखने को मिली। दोनों मोदियों ही बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। सभाओं में पीएम मोदी जहां एक तरफ पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का जनता के लिए अपार प्रेम भी झलका। कई मौकों पर पीएम मोदी भाषण के दौरान भावुक भी हुए। यहाँ दो सज्जन दो कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दुख को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बना के लाए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने टीवी चैनल्स को कुल 80 इंटरव्यूज दिए। अपने सभी इंटरव्यूज में पीएम मोदी ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का एक एक कर जवाब दिया और साथ ही सरकार के 10 सालों के कामकाज का लेखा जोखा भी रखा। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा, एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए,
ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूँ नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूँ मतलब मेरी जिम्मेवारी है। ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। लोकसभा के इस अहम चुनाव के लिए पीएम मोदी की कड़ी मेहनत जग जाहिर है। चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही पीएम मोदी ने अपनी मेहनत से एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस चुनाव के लिए अपनी आखिरी जनसभा होशियारपुर में करने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश के पालनाडु से शुरू हुआ ये चुनावी सफर कन्याकुमारी में ध्यान के साथ समाप्त होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार अभियान जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।